नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चे वो है आपका स्टडी प्लान। HSSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको स्टडी प्लान अब क्या होना चाहिए। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके और इंडिया जीके और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करना चाहते हो तो आपको टारगेट गवर्नमेंट जॉब सर्च करना है, ठीक है। टारगेट गवर्नमेंट जॉब आपको सर्च करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर सब इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जिन्होंने सिलेबस शुरुआत की है या फिर कंप्लीट नहीं किया है, तो इनके लिए क्या स्टडी प्लान रहने वाला है। तो इनका जो स्टडी प्लान है वो सभी के लिए है, तो आपको दोनों देखने हैं। और जिन्होंने स्टार्टिंग की है उनको कैसे स्टार्ट करना है देखो। तो सबसे पहले मैं आपके सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो होगा शॉर्ट टर्म और एक होगा लॉन्ग टर्म। ये उनके लिए है जिन्होंने सिलेबस की शुरुआत की है या जिनका सिलेबस रहता है। तो शॉर्ट टर्म में आपके कौन से सब्जेक्ट आएंगे? आपका आएगा हरियाणा जीके। शॉर्ट टर्म में क्यों रखा है ये मैं आपको बता दूंगा। हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है। हरियाणा जीके के 22 से 23 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। हिंदी के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट टर्म में रखने के 2 रीज़न हैं। एक, आप इनको 15 से 30 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं बच्चे। कितने दिन में? 15 से 30 दिन के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं, यानी कम टाइम लगेगा। दूसरा, कुछ एग्ज़ाम्स में ये आते हैं, कुछ में नहीं आते। रीजनिंग ये मान लेते हैं कि सभी एग्ज़ाम्स में आता है, तो रीजनिंग यहाँ से आप और कंप्यूटर हरियाणा जीके तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो हरियाणा जीके भी नहीं आएगी, वहाँ पर हिंदी भी नहीं आती, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो इंडिया जीके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। मैथ 7 से 8 क्वेश्चन। और आपकी इंडिया जीके के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीज़ें आपकी, साइंस भी आ जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी यहाँ पर आ जाएगा। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स सब चीज़ें यहाँ पर। एक आपकी आएगी एग्रीकल्चर वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके। और ग्राम सचिव का पेपर दोगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड हैं वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैथ और इंडिया जीके। और आपको इसके अंदर क्या करना है, इधर कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग आपकी सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। और भी कुछ रहता है तो उसको आपको इस स्टडी प्लान के अंदर ऐड कर लेना। प्लान क्या रहना चाहिए वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। 8 आवर्स आपका प्लान होना चाहिए कम से कम। कैसे? 2-2 घंटे में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। पहले 2 घंटे में आपने मॉर्निंग में उठे, आप लॉन्ग टर्म से एक सब्जेक्ट उठाया इंडिया जीके तो आपको ऐसे मान के चलना है कि जैसे रोटी खाना कंपलसरी है कंपटीशन में, वैसे आपको इंडिया जीके डेली पढ़ना कंपलसरी है। कम से कम 2 घंटे आप इसको दो, ठीक है। दूसरे 2 घंटे के अंदर इनमें से शॉर्ट टर्म वालों में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया। तीसरे 2 घंटों के अंदर यहाँ पर इंग्लिश रहेगी, ठीक है। इंग्लिश भी 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लो अगले 2 घंटे के अंदर, और नेक्स्ट 2 घंटे के अंदर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, ठीक है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहता मिलेगा आपको कि
मुझे हरियाणा जीके में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक बुक भी आप अगर ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके मतलब जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अब प्रॉब्लम आती है इनमें, इंडिया जीके, मैथ, इंग्लिश, तो इनको कवर करने में और इनको कवर करने में टाइम का डिफरेंस जो है वो कितना है, तो ये 1 महीने में लगभग कवर हो जाते हैं, और ये इनको 2 से 3 महीने कम से कम चाहिए आपको। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, और ये आपके हर एग्ज़ाम में काम भी आने वाले हैं। तो इनको तो आप रेगुलर फॉलो करो, कंटिन्यू रखो इन सब चीज़ों को। जब आपको या तो आप किसी ने मतलब आधा सिलेबस कवर कर रखा है या स्टार्ट किया, तो जब आपका ये सिलेबस कवर हो जाए पूरा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, उसके बाद में आपको क्या करना है, और जिनका सिलेबस कवर हो चुका है उनको अब क्या करना है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया जो बिगनर हैं, जिनकी शुरुआत है अभी, उनको इस तरह से आपको फॉलो करना है सब चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद में अब आपको देखना है कि अब क्या करें। अब हमारा सिलेबस कवर हो गया, और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि जी अब क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी वही 8 आवर प्लान है। तो जो 16 घंटे पढ़ना चाहते हैं वो ये दोनों प्लान फॉलो कर सकते हैं, उनको भी वही 2-2 घंटे में डिवाइड करना है। और अब करना क्या है, पहले 2 घंटे में आपको लगाना है एक प्रैक्टिस सेट। अब ये नहीं है कि प्रैक्टिस सेट लगाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। इस 2 घंटे में प्रैक्टिस सेट लगा करके आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपका स्कोर कितना आया, और अगर आपका कम स्कोर आया, यहाँ कोई भी नंबर कटे हैं तो वो कहाँ कटे हैं, वो नंबर कहाँ कटे हैं। मान लिया आपके नंबर जीके में कट रहे हैं, मैथ में कट रहे हैं, इंग्लिश में कट रहे हैं, तो अगले 2 घंटे वही तो पढ़ना है। मान लिया आपका जीके में ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत हुआ, पहाड़ों से क्वेश्चन आया और आपका गलत हो गया, तो आप कवर कर दो ना। अगले पेपर में जब पहाड़ों से क्वेश्चन आएगा या हिमालय से क्वेश्चन आएगा, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नदी से क्वेश्चन आया, गलत हो गया, अगले पेपर में नदी से क्वेश्चन आया, वो गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, अगले 2 घंटे में आपको वो नदियाँ कवर कर लेनी है। क्यों? क्योंकि अगले पेपर में नदी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैथ का कोई क्वेश्चन आया, मान लेते हैं परसेंटेज से आया, वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन कवर कर लेने, नेक्स्ट पेपर में वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो जब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करोगे, अगले 2 घंटे में क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट। तो जब नेक्स्ट करोगे तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपके नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे, और वो जो इंक्रीमेंट है, जो नंबर इंक्रीज होंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि अब आपको करते रहना है ये। ठीक है, तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। फिर से आपके क्वेश्चन गलत हुए, मान लेते हैं हरियाणा जीके का क्वेश्चन गलत हुआ, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन गलत हो गया, सीएम से क्वेश्चन गलत हो गया, तो सीएम आप इन 2 घंटों में कवर, 2 घंटे लगते ही नहीं है, 15-20 मिनट में आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो इन 2 घंटों में आपको वो सब चीज़ें कवर करनी है, या फिर ज़्यादा टाइम लगे तो लगे भाई, वो चीज़ें आपको कवर करनी है जो आपकी गलत हो रही हैं। यानी एक एग्ज़ाम के अंदर, एक सेट के अंदर जो क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो गया, टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी इंडिया जीके का कह रहा हूँ, नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत हुआ, और टॉपिक का मतलब ये है कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ज्वालामुखी हो गया, किसी भी चीज़ से, ग्रह से क्वेश्चन आया, गलत हो गया, तो वो चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, तो ऐसे जब करोगे, तो जब आप 30 से 35 सेट लगाओगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस वापस से आपने रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अब आपके पास टाइम, तो जो आपके स्टाफ नर्स हैं और आपका MPSW का किसी का पेपर है, तो उनके पास यही है 30 दिन, तो 1 दिन के अंदर आप 2 सेट लगा रहे हो, मिनिमम 2 सेट आप लगा रहे हो 1 दिन के अंदर। तो 1 दिन में अगर 2 सेट लगा रहे हो तो इसका मतलब 60 सेट हो गए ना, और 60 सेट में तो आपका 2 बार सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जिनके पास हरियाणा पुलिस का किसी का एग्ज़ाम है तो 70 से 80 दिन है, तो 1 दिन में अगर 2 सेट लगा रहे हो तो 140 सेट हो गए। 140 सेट के अंदर तो सिलेबस 3-4 बार हो जाएगा बच्चे, अगर इस तरह से फॉलो करोगे तो।
और अगर दिन में आप चाहते हो कि 16 घंटे पढ़ें तो एक दिन में 4 सेट हो गए तो 280 सेट आपने लगा लिए, और ये बहुत हैं, सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है और करनी ही पड़ेंगी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको करनी पड़ेंगी, कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट जो आपका है वो टेलीग्राम पर चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चे। टारगेट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप कमेंट छोड़ सकते हो, वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पर गाइड भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या चीज़ें अब आपको करनी है क्या नहीं करनी। आपको मैं बुक्स के बारे में बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कोई भी किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, ताकि उस पर भी मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। अब आपको मैथ की क्लास भी मिलने लग जाएगी। 4 घंटे की नंबर सिस्टम की क्लास आपकी चैनल पे पड़ी है। प्रीवियस ईयर मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने करवा रखे हैं। जितने भी आपके मैथ के चैप्टर हैं, बहुत से वो चैप्टर करवा रखे हैं, जो रहते हैं वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया जीके और हरियाणा जीके टेलीग्राम पर इंडिया जीके, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इन सब के टेस्ट चलते हैं। डेली शाम को 8 या 9 बजे आपको टेस्ट मिलेगा, तो वो आपको करना है। सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर भी 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर लेना। और ये सब आपकी बदौलत ही अभी 1K। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही साथ बने रहिए, साथ मिलकर चलेंगे, साथ काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और अब ये आपके लिए मौका है कि आप कुछ करके दिखाओ, ठीक है। इसके बाद पता नहीं कब टाइम मिलेगा, कब टाइम लगेगा, ऐसी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। कि वैसे भी आपके 1.5-2 साल कोरोना ने ख़राब कर दिए हैं, पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो अब एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी कमर कस लो, अच्छे से तैयारी करो। अगर ये मौका खो दिया तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको स्टडी प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी कमी है तो आप कमेंट कर देना। जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और बेल आइकन को दबा लेना और ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के साथ। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।